उसको बुलाओ उसको। अब उर्मी, हाँ हाँ यहाँ आओ, यहाँ आओ। हाँ, किधर पैसा? क्या तमाशा लगा रखा है तुमने उर्मिला? मैडम सर के नाम रुतबे का कुछ तो लिहाज करो तुम। क्या लोग इज्जत करेंगे क्या हमारी मैडम सर का तुम्हारे ये बकवास हरकत देख के? हाँ, नाच गाना चला रखा है तुमने बीच सड़क पे सबके सामने। अरे तो धंधा और कैसे करने का? जब तक उर्मिला नाचेगी नहीं तब तक पब्लिक आएगी नहीं। तुम लोग मेरे को देते हो दिन का 2500, तो मैं 9 से लेके 5 बजे तक फुल टू हसीना मलिक का एक्टिंग करेगा, बैठेगा और तुम्हारा काम करके देगा। लेकिन 5 बजे के बाद मैं है उर्मिला महादेव म्हात्रे, मैं लगाएगा अपना रेगड़ी। और वे भी इतनी दूर लगा रहे रे, कौन जानता है इधर कौन आ रहा है इधर। टेंशन नहीं लेने का, संतुलन बना के रखने का। दिमाग का चूरन मत करो एक, हमारा। एक, आप जरा यहाँ आएंगे? क्या है? आइए तो सही। जा पते की बात बोलेगी वो। देखिए हम क्या कहते हैं, इसको जो करना है करने दीजिए। अच्छा। कुछ ही दिनों की तो बात है, जैसे उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी उसको भेज देंगे वापस मुंबई। और हमको तो लगता है ना वो ये ऐसी हरकतें जितनी करेगी ना उतनी ही जल्दी उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। तब तक थोड़े दिनों के लिए शांत रहिए। हो गया क्या? हाँ डिस्कशन हाँ हो गया, हाँ। मान गए? हाँ। चलो अभी आओ दोनों मस्त मेरी रेकड़ी का गर्मा गर्म वड़ा पाव खाओ। अरे पहला दिन है आज, तुम नहीं लोग नहीं, हमको नहीं खाना। अरे चलो यार, अरे ए, हटो रे, ए हट चल, ए गर्मा गर्म वड़ा पाव ला रे। ए गे मातारी, अरे घे की मातारी की। क्या करें? नहीं हमको नहीं खाना। ऐसा बोली मत एक हम खिलाते हैं, हम खिला देंगे। हाँ लेके जा एक बाद में और खाने के लिए। अरे क्या चल, आओ आओ गर्मा गर्म वड़ा पाव। मस्त है। चल फटाफट सब पैक करो, निकल आज का तेरा। अरे वड़ा पाव खत्म हो गया? ए चिकने खत्म हो गया रे, कल आने का। चिकना लड़का दिखाने की गिनती भूल जाती है उर्मी। चोर! मेरा मंगलसूत्र! चोर, कोई पकड़ो, मेरा मंगलसूत्र छीन के ले गए, कोई पकड़ो! कोई पकड़ो उन्हें! मेरा मंगलसूत्र छीन के ले गए। क्या हुआ? क्या हुआ? मंगलसूत्र छीन के ले गए। सोने का था? अरे येड़ी, आज के जमाने में सोने की दुकान बन के कौन घूमता है रे? अरे पहनने का तो मेरे जैसे ऐसा नकली पहनने का ना। देख आजकल के चोर लोग ना बहुत स्मार्ट होते हैं, चमक देख के बता देते कि असली की नकली। चल चल अभी रोना बंद कर। अच्छा हुआ चेन ही लेके गए, तेरे को लेके जाते तो तू सोने से काम है। मैं क्या करूँ? घर में तो सब लोग मुझसे झगड़ा करेंगे, डांट पड़ेगी मुझे, मैं कहाँ जाऊँ? अच्छा ठीक है, एक काम कर, सबसे पहले तेरे घर के नजीक जो भी पुलिस स्टेशन है उधर जा। जितनी जल्दी रिपोर्ट लिखाएगी उतनी जल्दी कार्यवाही होगी और उतनी ही जल्दी मुजरिम पकड़ा जाएगा। हाँ सही कह रही हूँ। मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ। थैंक यू। हाँ जा जा। ये क्या हो रहा है अपने साथ? ऐसे पुलिस की भाषा में काय को बात कर रही है मैं? पुष्पा जी, घर पे तो आप इन्हें डेफिनेटली नहीं छोड़ती होंगी, कम से कम थाने में तो छोड़ दीजिए, सीनियर है वो। बताइए बताइए क्या दिक्कत हो गया है? काहे ऐसे चमड़ गई है भूत की तरह हमारे ऊपर? बताइए। वो आज लल्ला के ताऊजी और ताई जी आ रहे हैं ना, तो छुट्टी चाहिए? नहीं पुष्पा जी, पॉसिबल नहीं है आज। हमें छुट्टी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो हम कह रहे थे कि कल सुबह वो जल्दी चले जाएंगे, इसलिए आज हम थोड़ा जल्दी जाए तो। बताओ भैया, इतना सा बात के लिए पूरा सृष्टि घूमी है पुष्पा जी आज। पुष्पा जी, कब सीखेंगे आप सीधा सीधा बोलना? क्या है, हमारे पीछे क्यों पड़ी हो तुम? तुम्हें काम नहीं है अपना? मैडम मेरा मंगलसूत्र मिला क्या? मैंने घर वालों से भी झूठ बोला है कि उसकी चेन टूट गई थी, मैंने ज्वेलर्स को बनाने के लिए दिया है। मैडम प्लीज बताइए ना, कुछ पता चला क्या मंगलसूत्र का? नहीं, देखिए हम कोशिश कर रहे हैं, पुलिस का भी अपना तरीका होता है ना केसेस हैंडल करने का। हमने एक्टिवेट कर दिए सारे नेटवर्क्स। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सीसीटीवी फुटेज हमने देखा था लेकिन उसमें कोई जानकारी मिली नहीं है। आप ये बताइए कि जब आपके साथ ये घटना हुई थी तब आसपास कोई था जिसने ये सब देखा, जिससे हमें लीड मिल सके? क्या बोलती पब्लिक? अरे ये है ना विटनेस, जब मंगलसूत्र चोरी हुई है वहीं थी। आप पुलिस वाली हैं? नहीं, मैंने कुछ नहीं
देखा अपनी आंखों से, मेरे को फालतू पुलिस के लपड़ में फंसाने का नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। अरे ये क्या बात कर रही हैं आप? अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप पुलिस वाली ही है ना? अरे है वो पुलिस वाली ही है। हाँ। वो नहीं तो आपको क्या लगा ये नकली पुलिस है और हम इन्हें दिन के 2-2.5 हजार देते हैं ऐसे ही, मतलब नाटक करने के लिए? नहीं नहीं, ये असली पुलिस वाली है। हमारी SHO मैडम है, वो थाना प्रमुख है, थाना प्रभारी। जय हिंद मैडम। हाँ जय हिंद। जय हिंद मैडम सर। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? बैठिए बैठिए आप बैठिए बैठिए। बैठिए। अब क्या हो गया क्या ये? हुआ? सुन, तू जल्दी पानी लेकर आ। अब प्यास लग रही है। इनके लिए पानी लेकर आ। ओ सॉरी सॉरी। अगर इन लोगों को पता चल गया कि मैं होश में आ गई तो फिर से झपट्टा मार के बारे में पूछ के परेशान कर देंगे। पड़ी रहे उर्मी ऐसी पड़ी रहे बेहोश। आप हमारे संपर्क में रहिए, आपका मंगलसूत्र आपको मिल जाएगा। मैं चाहती हूँ मेरे घर वालों को पता चलने से पहले मेरा मंगलसूत्र मिल जाए। नहीं, आपको जल्दी मिल बता जाएगा, दीजिएगा। टेंशन मत लीजिए। जाइए, हम आपको कॉल करते हैं, ठीक है? मम्मी वो इतना क्या मारो, भर के मारो ना। मैं कौन है, मैं किधर है, मैं क्यों? उर्मिला की भी याददाश्त गई मैडम, क्या बुलाएंगे अब इसे? अरे नहीं, नौटंकी कर रही है, चेहरा तो देखो ड्रामा कर रही है। अरे मैं ड्रामा नहीं कर रही है, मेरे को सच्ची एक मिनट, क्या हुआ तुमको? मुझे सच्ची समझ में नहीं आ रहा है कि किधर है, क्या हो रहा है, सर दुख रहा है, मेरी हालत खराब होती जा रही है। वो दिख रहा है ना उधर, आप कैमरा की नजर में, वो मेरे को बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। सब ऐसा धुंधला होता जा रहा है, मेरे को लग रहा है मैं धीरे धीरे अंधी होती जा रही है। अरे तू माता रही है ना? हाँ। सफेदी की चमकार, अरे हंटर वाली। अरे देवा, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। बच गए रे बाबा। पढ़ने का ही नहीं है मेरे को ये फालतू के चक्कर में। कुछ नहीं देखा मतलब नहीं देखा ना, फालतू सवाल पे सवाल। देखा, उसको सच में दिखाई नहीं दे की मैया की सासू मैया क्या शान क्या कर रही है आप? शान नौटंकी कर रही है, वो उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सुनिए ना, हम कह रहे थे कि आज शाम को हम थोड़ा जल्दी। एक मिनट रुकिए, शाम को जल्दी जाना है, किसी जवाब को वो तो दे करना है, दीजिए ना। किसी को हाँ, दिखाई हाँ। नहीं दे, दिमाग मत खराब कीजिए अभी। हेलो, जय हिंद सर। अरे भाई, हसीना मलिक जी कहाँ हैं? सर यहीं। कोई बात नहीं, हम सब जानते हैं। हसीना मलिक जी को लेकर हेडक्वार्टर आ जाइए, आप लोगों से कुछ बात करनी है। जी सर, तुरंत पहुंचते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। इस हाल में डीएसपी सर के सामने कैसे लेकर जाए उर्मिला को? इधर आओ, बैठो, मसाज कर देते हैं, खाते में पैसे लिख लेंगे। और कोई टेंशन हो तो हमें बताओ, हम सॉल्व करेंगे। तुम मदद करेगा हमारा? जानता है कितना प्रेशर है हमारे दिमाग पर, कितना टेंशन लिए घूम रहे हैं हम यहाँ पर। जानता है तुम महिला पुलिस थाना पर कितना बड़ा आपदा आया वो तुमको मालूम है? अरे उर्मिला मैडम सर का याददाश्त वापस नहीं आ रहा है। करिश्मा मैडम टेंशन में घूम रही है, हमको उनका याददाश्त वापस लाने के लिए कुछ करना है। करिश्मा मैडम का प्रेशर हल्का करना है। तुम क्या कर रहा है? बकवास करते हैं, हम मदद करते हैं। पोपट पंची, किसी दिन पंची बिरयानी बनाऊंगा मैं तुम्हारी। अरे वो क्या सिंगाड़ा है, क्या लेके आ गए? याददाश्त है वो, टाइम लगता है। वंस अपॉन अ टाइम हम याद आया। चिता, अरे नहीं, हमें कहानी याद आई। कहानी सुना? सुनो, हमारे दूर के फूफा जी थे, उनकी याददाश्त चली गई थी। वो मेले में हमें घुमाने ले गए, भूल आए। तुमको भूल है? नहीं, हम उनको भुलाए। उनका याददाश्त कैसे कमजोर हुआ? तुम्हारा हुआ ना? नहीं, याददाश्त उन्हीं की गई थी, लेकिन हमको उनसे पीछे छुड़ाना था ना, तो हम उनको भूल आए। बाद में वो भूल गए। अब साइकिल स्टैंड पे मेले में टोकन बांटते रहते हैं। तुम चाहते क्या हो? मैडम सर को मेले में छोड़ दे, टोकन बंटवाए? नहीं, ये तो हम कहानी बता रहे थे। हमने सुना है कि जहाँ पे चोट लगने से याददाश्त चली जाती है, वहीं पे दोबारा चोट लगे तो याददाश्त वापस आ जाती है। तो वो आइडिया बता रहे थे। तुम वापस क्या चाहते हो? मैडम सर की जहाँ चोट लगी थी वहाँ वापस मारे? मार सकते। ये मेरा आइडिया काम करेगा? हमारा आइडिया है। हाँ। ही देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर अतीत का कोई विशेष व्यक्ति अचानक से सामने आ जाए तो याददाश्त आने की प्रबल संभावना है। अतीत का विशेष व्यक्ति कौन हो सकता है? रखो उसको, रखो। अम्मा, तुम हसीना मलिक हो, थोड़ा तो उनके नाम का मर्यादा रखो। तुम क्या हरकत तुमने की हुई है, बदतमीजी है ये। तुम
फिलहाल हम डीएसपी सर के ऑफिस में। एक तो ऐसे नहीं बैठती हसीना मलिक, बार बार एक चीज नहीं समझा सकते। तुम्हारे भेजे में कुछ घुसता नहीं है क्या? तमीज में रहोगी। और हाँ, जब वो आएंगे तो जय हिंद और ये कैप ठीक करो, सीधी करो, उसको सीधी करो। आ गए, खड़े हो। जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। तो पानी 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 पीछे सर, पानी पीछे। तो खाओ मत। हाँ भाई, बैठिए आप लोग, बैठिए। जी सर हम आ सकते हैं? आइए आइए आइए। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। अरे बैठिए आप लोग, बैठिए। अब कोनो दिक्कत नहीं है, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, बैठिए, दिक्कत नहीं। जी सर, बताइए कैसे याद किया आपने? अरे भाई, इनके खिलाफ कंप्लेन है, हम सब जानते हैं। मैडम सर के खिलाफ कंप्लेन है? कैसा कंप्लेन? अरे कैसी बात कर रहे हो? सर हम बताएं सर, हम बताते हैं। कहा है कि हसीना मलिक जी के खिलाफ जो है कंप्लेंट है, ये शिकायत है कि वो अपना ड्यूटी निष्ठा और ईमानदारी से नहीं निभा रही है। अपना पद का, अपना वर्दी का दुरुपयोग कर रही है वो। अरे एसएचओ होने के बावजूद आप सरेआम चौराहे पे वड़ा पाव बेच रही हैं। फोटो दिखाते हैं हम। हाँ, ये देखिए, ये देखिए। इस तरह के फोटो खींच खींच के लोग सारा पुलिस विभाग में भेज रहे हैं। कितना लज्जा का विषय है ये पुलिस डिपार्टमेंट के लिए सर, है कि नहीं? हाँ हाँ, हम सब जानते हैं भाई, कार्रवाई तो बनती है। महिला पुलिस अधिकारी होते हुए एक महिला के साथ अपराध हो रहा था, आपने कोई कार्रवाई नहीं की हैं? अपराधी को आपने पकड़ा नहीं। अब इस सब सारे घटनाक्रम की जांच होगी और अगर आरोप सिद्ध हुआ तो आप सस्पेंड भी हो सकती है कि नहीं सर? हम सब जानते हैं। अरे जानता है तो पूछ काहे के लिए रहा है? और पहली बात, अगर तीखा लग रहा है ना तो खाने का नहीं। दूसरी बात, सब लोग हसीना मलिक के पीछे काहे के लिए पड़ गए रे? ड्यूटी के नाम पे ड्यूटी करती है ना, उसके बाद में वड़ा पाव बेचे या कथक कली करे, तेरे को क्या फर्क पड़ता है? इतना काहे के लिए तुम लोग को मिर्ची भर रहा है? और देख, तेरे को बहुत ज्यादा जालस हो रहा है ना अगर मेरे से, तो तू भी मेरी रेकड़ी की बाजू में एक वो मोबाइल रिपेयरिंग का शॉप लगा ले, दोनों साथ में मिलकर धंधा करेंगे। और क्या? अरे इन्हें क्या हो गया है करिश्मा सिंह? अरे जब से इनकी याददाश्त गई है तब से इनका स्वभाव भी उग्र हो गया है। हाँ सर, हम भी नोटिस किया हूँ। हाँ सर, वो महिला सुरक्षा अभियान जो है उसमें काम कर रही हैं, तो सादी वर्दी में रहती है ताकि जो है वो गली के मनचले जो होते हैं ना उनको सबक सिखा सके, उनको लाइन पढ़ा सके। और वड़ा पाव का क्या है, रेकड़ी इसलिए लगा दी है ताकि रात को जो महिलाओं को जो ये गली मोहल्ले के जो बेकार लड़के होते हैं वो छेड़ते हैं ना, उनसे बचा सके, इसलिए जो है वो अभी भी कैरेक्टर में ही है। चलिए भाई, ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। हम सब जानते हैं अब वड़ा पाव का ठेला लगाती है तो हमें भी बुला लिया करिए कभी कभी, हम वड़ा पाव भी खा लेंगे और आपका काम भी देख लेंगे। हमारे लिए आपने वड़ा पाव लाया ही नहीं, बताइए। अरे टकले, मेरे हाथ का वड़ा पाव खाएंगा ना, जिंदगी भर खाएगा और अपने पूरे डिपार्टमेंट को भी खिलाएगा। और हाँ, ये बालू को भी लेके आना। सर देखिए कहाँ अभद्र भाषा में बात कर रही है। करिश्मा जी आइए, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ चलना। नहीं, आप नहीं, आप बैठिए, हमें इनसे बात करनी है। हम सब जानते हैं, चलिए आइए। जाओ भाई। एक आइडिया आया। कौन सा? अरे तो बताओ ना यार, हमारा खुद का याददाश्त जानने के बाद बताएगा। बताओ कौन सा आइडिया है? एक ऐसा जड़ी बूटी है, उसके खाने से 100% याददाश्त वापस आता है। शाबाश पिलोते, शाबाश, तुम भाई है। जल्दी बताओ, पूरा का पूरा वनस्पति खंगाल लेंगे, संजीवनी पर्वत पर चले जाएंगे लेकर। खाली एड्रेस दे हमको, एड्रेस दे। वही याद नहीं है। वेरी, अरे रे नरक का नरकंकाल, तुमको यहाँ पर मजाक सूझ रहा है? तुमको मालूम है कितना ज्यादा प्रेशर है हम पर, महिला पुलिस थाना पर? वहाँ पर डीएसपी सर करिश्मा मैडम को हसीना मैडम के साथ बुलाए हुए हैं, तुम यहाँ पर मजाक कर रहा है? नहीं ना, संतु जी कुछ बता पाएंगे हमको? संतु, अरे हम सोचते हैं ना कुछ। हम पर किसी का विश्वास ही नहीं है, क्या करें याददाश्त के लिए? अब इसका सिर्फ एक ही उपाय है। अरे ये क्या चल रहा है? ये क्या हो रहा है? हसीना मलिक जैसी जिम्मेदार और समझदार एसएचओ ऐसी हरकत कर रही है। सर आप तो जानते ही हैं उनका याददाश्त जो है वो कभी आ रहा है कभी जा रहा है।
और इस हालात में ड्यूटी भी करना पड़ रहा है तो थोड़ा समझ रहे ना। अरे सब पता है, सब पता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो जो मन में आए वो करेंगी। लाइसेंस नहीं मिल गया है, याददाश्त चला गया है, इसलिए पुलिस का इज्जत मिट्टी में मिलाने का उनको। ये सब बहाना है सर। सच बात तो ये है कि इनमें कायदा कानून का कोई सम्मान रहा ही नहीं है अभी। हम सब जानते हैं। अरे उन्होंने बताया ना अभी कि गली मोहल्ले के उचक्कों को पकड़ने के लिए उनका गुप्त अभियान है। अरे सब नौटंकी है सर। हम इतने टाइम से उस चपटा मार गिरोह के पीछे पड़े हैं, हम तो पकड़ नहीं पाए। ये लोग वड़ा पाव का ठेला डाल के पकड़ लेंगे। सब बकवास है सर। सर हमको तो कोनो गड़बड़ लग रहा है। हमको तो लग रहा है कि जो हसीना मलिक है वो हसीना मलिक है ही नहीं। कोनो डुप्लीकेट हमारे सामने खड़ा कर दिया है पूरा पुलिस विभाग के कान में, आंख में, सब जगह धूल झोंकने के लिए। का बात कर रहे हैं सर? ये देखिए आजकल तो भगवान ने भी डुप्लीकेट बनाना बंद कर दिए। कौन से 70 के जमाने का बात कर रहे हैं आप? अगर हमने साबित कर दिया कि तोहरी जो हसीना मलिक है उसमें झोल है तो हम मान जाएंगे आप महान हैं और हम चुरान। शाम को देखते हैं। ठीक है, तब तो बिल्कुल सही है। हम सब जानते हैं। अरे भाई, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हमको पता चल ही जाएगा कि ये महिला पुलिस थाने वाले का तीर मारने वाले हैं और ये जो हसीना मलिक है उसमें का जोल है और जोल है, जोल है। तब तक आप हमारे साथ में रहेंगे कि वरना आप उन्हें सतर्क कर देंगे। ये तो बड़ा मुसीबत हो गया। अगर इनको ये पता चल गया कि हसीना मैडम नहीं उर्मिला है उनकी जगह, तो महिला थाना बहुत बड़ा मुसीबत में फंसा। हमारा मन नहीं मान रहा है कि वो उर्मिला है। ये उर्मिला बनने का इसने पूरा नाटक किया। स्टार्टिंग से ये मैडम सर ही थी। देखा, हमने कहा था ना ये उर्मिला ही है। पुलिस वाले से कितना नफरत करती है देखो। मस्त अपनी वड़ा पाव की रेकड़ी चलाएगी और धंधा करेगी। कोई रेकड़ी वेकड़ी नहीं चलेगा। तुम हसीना मैडम हो और तुम वही समझो अपने आप को, समझी? एक सेकंड मैडम, थोड़ा ना ठंडे दिमाग से सोचते हैं। हाँ, देखिए इनकी ड्यूटी आवर्स क्या है? 9 to 5। हाँ, वेरी गुड। 9 से 5 है ना। उसके बाद अगर ये वड़ा पाव बेचना चाहती है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो अच्छी बात है ना। मैं तो कहती हूँ कि हम सबको भी वड़ा पाव कैसे बेचते हैं वो सीख लेना चाहिए, क्योंकि इस थाने के जो ग्रह है ना वो अच्छे नहीं चल रहे हैं। बहुत जल्दी हम सब भी इस थाने से बाहर होंगे, तो सर्वाइवल के लिए हमें थोड़ा धंधा पानी सीखना पड़ेगा। हमारे फ्यूचर का सवाल है मैडम। सही कह रही हूँ ना मैं? क्या बात है सफेदी की चमकार। मेरी तरफ से 1 महीने के सिंगाड़े तेरे को मुफ्त। इसीलिए तुमको कहते हैं कि नहीं रहना है। समझो हमारी बात को। तुम्हारा दिमाग का भी चूरन हो गया है बिल्कुल उनकी तरह, समझो। एक मिनट। ये कौन है? किसके साथ नहीं रहने के लिए कह रही हैं आप? ये आप हैं। आपके साथ रहने के लिए नहीं कह रहे हैं, जो बिना सर पैर का बात करती है। हम बिना सर पैर वाली बात करते हैं। हाँ। हम करते हैं काम की बात। आखिरी बार कब काम का बात किया था आपने, बता दीजिए हमें। क्या वो नहीं याद आ रहा है? याद आ रहा है। आएगा पुष्पा जी, याद आएगा। वो अगले जन्म में याद आएगा। क्या इस जन्म में तो किया ही नहीं है कोई बात। देखिए आप, तुम सास बहू का रोज कह रहे, ये मेरे को अच्छे से याद है। देखो, इस सफेदी की चमकार ने बात 1 नंबर बताई है। क्या आइडिया है रे। अरे सुबह से लेके शाम तक ड्यूटी, उसके बाद रेकड़ी, प्रॉब्लम सॉल्व। कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है यहाँ पे। कोई रेकड़ी वेकड़ी बाहर नहीं लगेगा थाने के आगे, समझो। थाने की इज्जत है, कोई हसीना मैडम की इज्जत है। बाहर तुम बड़ा भाव बेचोगी, बात खत्म होता और काम पे लगी सब। चलिए। हम याद दिला कर ही रहेंगे। क्या काम की बात? इस सफेदी की चमकार, उर्मिला महादेव म्हात्रे कौन है? हवा। तो किसी के रोकने से नहीं रुकेगी। मैडम सर, मैडम सर, कहाँ गई मैडम सर? किधर गई मैडम? हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो क्या है, बदनाम भाई गांव गए हुए हैं तो दुकान में आधा हमारा तो चाय लेकर हम आए। समझता क्या अपने आप बुलबुल पांडे? हसीना मलिक के खिलाफ कंप्लेन लिखने का हिम्मत कैसे हुआ तेरा? फिर से मेरे पीछे पड़ा ना, पिन मार के फाड़ देगी तेरे को। ऐसे जो हसीना मलिक एक मामूली सा चोर तो पकड़ नहीं पाई आप, और यहाँ आ गई अपनी औरत होने का शक्ति प्रदर्शन करने के लिए। बहुत गलत किया हसीना मलिक। 24 घंटा में तुम्हारी वर्दी उतरवा नहीं दिया तो हमारा नाम भी बुलबुल पांडे नहीं।